नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में चल रहा हाई एक्शन ड्रामा फाइनली खत्म हो गया कि आखिर कौन होगा राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा। कौन होगा जो राजस्थान का नेतृत्व अपने हाथ में लेगा। आखिर वो कौन होगा जो इस राजपूताने की बागडोर को अपने हाथों में लेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के लिए कई सारे नाम जो है चल रहे थे, जिनमें सबसे आगे था बाबा बालकनाथ का। और बाबा बालकनाथ के साथ ही दिया कुमारी, वसुंधरा राजे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा था। तो सभी ये कयास लगा रहे थे आखिर राजस्थान का सीएम होगा तो होगा कौन। वैसे भाजपा नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से चयन किया है मुख्यमंत्री के फेस का, इसने सभी को चौंका दिया है। लेकिन एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज भी जो नेतृत्व है उसने पूरे कार्यकर्ताओं को और पूरे देश को दिया है कि जो भी कोई व्यक्ति एज अ भाजपाई पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ में अगर पार्टी और देश हित के कार्यों को साधता है तो कोई इसमें आप शक और शंका ना करिए कि वो साधारण सा व्यक्ति कब जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आकर के बैठ जाए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है भाजपा ने और एक उस मिथक को भी तोड़ा है जिसमें विरोधी पार्टियां लगातार ये कह रही थी कि भाजपा तो जो है पूंजीपतियों की पार्टी। अब जरा मेरे को ये बताइए, जितने भी सीएम बने हैं मध्य प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो और अब राजस्थान में, ये कौन से पूंजीपति हैं भाई। भाजपा ने उस मिथक को तोड़ा है जिसमें भाजपा की छवि पर हमेशा ये लांछन लगाया जाता था कि भाजपा तो जो है पैसे वालों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सारे के सारे जो कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, दिया कुमारी हो सकती है, बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, इन सारी की सारी अटकलों को फाइनली विराम मिल ही गया मंगलवार की शाम को, जब राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक दल के साथ राजस्थान आए थे, उन्होंने फाइनली सबकी सर्व सहमति और सम्मति से तो एक पर्सन जिसका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया गया, संगठन के द्वारा भी, विधायकों के द्वारा भी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद उनके नाम को मनोनीत किया और वो है भजन लाल शर्मा। अब ये जो नाम आया है बड़ा ही चौंकाने वाला है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भजन लाल शर्मा जी ने चुनाव लड़ा, पहली ही बार में बहुत जबरदस्त अंतर से जीते और पहली ही बार में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा ये पार्टी से जुड़े रहे हैं। आरएसएस से इनका बहुत पुराना लगाव है, आरएसएस वाली विचारधारा में रचे हैं, बसे हैं, ढले हैं, संगठन से इनका बहुत गहरा जुड़ाव है। तो इनका जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना ठीक वैसा ही मैसेज है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिया है भाजपा ने कि अगर आप पार्टी और देश हित के कार्य में लगे हो, अननेसेसरी पॉलिटिक्स से दूर रहते हो, सरल हो, सहज हो, तो आपका काम जो है पार्टी के हाईकमान के द्वारा देखा जाएगा और आपका स्थान, आपका तकदीर कब कहां बदल जाए कोई नहीं कह सकता। तो इस तरह से डिसीजन लेकर के भाजपा ने आज का दांव नहीं खेला है, आने वाले 20-25 साल का दांव खेला है, क्योंकि एक पार्टी के अंदर केवल एक ही चेहरा जो है हमेशा सामने आता है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने आने वाले 20-25 साल के उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है कि मोदी जी के बाद कौन नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में लेगा। तो मोदी जी अपने कार्यकाल में रहते हुए ही ऐसे अनगिनत मोदी तैयार कर रहे हैं जो केवल और केवल राष्ट्र हित, लोक हित और पार्टी हित को ध्यान में रख करके काम करते हैं। स्वार्थ उनके लिए बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस तरह के पर्सन मोदी जी लगातार तैयार कर रहे हैं और यही भाजपा का स्ट्रेटेजी है। और अब बात कर लेते हैं 2024 के चुनाव के रेफरेंस में ये जो बहुत बड़ा एक दांव खेला गया है उसके क्या मायने हैं, आखिर भजनलाल शर्मा ही क्यों। अच्छा, भजनलाल शर्मा जी के साथ में 2 डेप्यूटी सीएम भी बनाए हैं राजस्थान में, दिया कुमारी और बैरवा समाज से आने वाले श्रीमान बैरवा जी।
अब सवाल ये है कि यहाँ पर कौन सा समीकरण, कौन सी जातिगत राजनीति जो है वर्क कर रही है, एक बार उसका खुलासा कर दे। आखिर क्या लॉजिक है? ये तो एक संदेश था पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आप निष्ठा से काम करिए, आपका तकदीर कब कहाँ कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ये तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा के लिए एक सीधे से आप ये मान लीजिए रिवर्ट था, क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हैं। तो यहाँ जो सच्चे दिल से देश की सेवा करेगा उसकी जो है सराहना भी की जाएगी, उसके कार्यों को जो है वैल्यूएट भी किया जाएगा और उसके कार्य के वैल्यूएट के अकॉर्डिंग उसको उसकी सही जगह तक पहुंचाया भी जाएगा। तो ये तो था एक संगठन को मैसेज। लेकिन बात यह है कि 2024 के चुनाव के रेफरेंस में ये दांव किस तरह से काम करेगा, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो भजनलाल शर्मा जी हैं वो आते हैं ब्राह्मण समाज से, तो जो भजनलाल शर्मा जी है वो आते हैं ब्राह्मण समाज से, और राजस्थान में एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा वर्ग है ब्राह्मण वोटर्स का। तो एक तरह से वो ब्राह्मण वोटर्स को सीधा भाजपा के खेमे में लाया गया है 2024 के चुनावों को देखते हुए। दूसरा जो है दिया कुमारी जी, ये राजपूत समाज से हैं और राजपूतों पर इनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है और राजपूत वोटरों की तादाद राजस्थान में खासी है। तो दिया कुमारी को डेप्यूटी सीएम बना करके दूसरा वोट बैंक साधा गया है। और तीसरी जो है सबसे ज्यादा वोट बैंक है यहाँ पर एसटी एससी वालों की, तो श्रीमान बैरवा जी को डेप्यूटी सीएम बना करके जो है एक तीसरा वोट बैंक यहाँ पर साधा गया है। तो कुल मिलाकर के जो है एक बहुत बड़े वोट बैंक को जो है भाजपा ने अपने फेवर में किया है। एक ही दाव खेल करके भजनलाल जी को सीएम बनाया और उसके बाद में जो है दिया कुमारी जी डेप्यूटी सीएम और श्रीमान बैरवा जी सेकंड डेप्यूटी सीएम। तो हम उम्मीद करते हैं कि भजनलाल शर्मा जी, दिया कुमारी जी और श्रीमान बैरवा जी अपने कार्यकाल में वो माइलस्टोन अचीव करेंगे और संगठन ने जिस उद्देश्य से इनको जो है इनका कार्यभार सौंपा है उस उद्देश्य को ये जनता के उन मानकों पर खरा उतारेंगे जिस उद्देश्य से जनता ने उनको वोट देकर के आगे भेजा है। आज की इस एनालिसिस में इतना ही दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद।